नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के शास्त्री नगर क्षेत्र में रविवार देर रात आयोजित भजन संध्या के दौरान एक अप्रत्याशित घटना सामने आई, जब प्रसिद्ध गायक जॉन अजमेरी को विरोध के चलते मंच छोड़ना पड़ा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने जहां धार्मिक भावनाओं को लेकर संवेदनशीलता दिखाई, वहीं गंगा जमनी तहजीब की परंपरा पर भी चर्चा छेड़ दी। ये जॉन अजमेरी करकर है। आज ये पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं माता के, उन नवरात्रों के अंदर ये कव्वालियाँ गा रहा है। अगर इसको कव्वालियाँ अगर गाने का शौक है तो दरगाह में जाए। जाकर के आज दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो साम्राज्य सौरभ बिगड़ेगा। अगर मान ली चर्च में जाकर कोई सुंदरकांड का पाठ करेगा तो निश्चित रूप से सौरभ बिगड़ेगा। वो माता के मंडप में माता के जब भजन हो रहे हैं, माता का जागरण हो रहा है, वहाँ आकर के और विधर्मी कव्वालियाँ गा रहे हैं। हमारे यहाँ तो गया नहीं, जिसने उसको वहाँ बुलाया और जो गया वहाँ माफी मांगेगा वो। हमारे यहाँ तो करा नहीं उसने, क्या भक्ति की गा रहा है। इतने हिंदूवादी कट्टर है तो बहुत सी बेटी है। अभी मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा। अजमेर के शास्त्री नगर क्षेत्र में रविवार रात आयोजित भजन संध्या के दौरान एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया, जब प्रसिद्ध भजन गायक जॉन अजमेरी को विरोध के चलते मंच छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने जहां धार्मिक भावनाओं को लेकर संवेदनशीलता दिखाई, वहीं गंगा जमनी तहजीब की परंपरा पर भी चर्चा छेड़ दी। जानकारी के अनुसार इससे एक दिन पहले अलवर गेट क्षेत्र के नगरा में आयोजित माता के जागरण में जॉन अजमेरी ने पारंपरिक भजनों के साथ कव्वाली भी प्रस्तुत की थी। कुछ लोगों को यह शैली अनुचित लगी, जिसे लेकर रविवार रात शास्त्री नगर स्थित गणेशगढ़ मंदिर के पास आयोजित भजन संध्या में विरोध सामने आया। बताया जा रहा है कि जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को मिली, वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बजरंग दल के चैतंग सैनी, घनश्याम सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने विरोध जताया। इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने समझाइश कर माहौल को शांत कराने का प्रयास किया। विश्व हिंदू परिषद के मंत्री किशन गुर्जर ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में परंपराओं का सम्मान अति आवश्यक है और इस प्रकार की प्रस्तुति से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई है। विरोध के बीच गायक जॉन अजमेरी ने संयम दिखाते हुए मंच छोड़ना उचित समझा, जिसके बाद कार्यक्रम पुनः भक्तिभाव के साथ शुरू हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि भारत की समृद्ध गंगा जमनी तहजीब, जहां भजन और कव्वाली दोनों ही इबादत के स्वर है, वहां संतुलन और संवेदनशीलता बनाए रखना कितना जरूरी है। अजमेर जैसे शहर जो सूफी और सनातन परंपराओं का संगम रहा है, वहां इस तरह की घटनाएं संवाद और समझदारी की आवश्यकता और अधिक रेखांकित करती है। देखिए, मैं हूं आपका अपना जॉन अजमेरी अजमेर से, और सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय माता की नमस्कार। मुझे भजन गाते गाते आज 25 साल हो गए हैं, और कल का जो एक प्रोग्राम था वो मेरी फैमिली में ही था, और हमारी जो माता का जगराता था वहाँ पे अलवर गेट पे, और जो बहू हमारी है वो मोमडन है। तो कल ईद का प्रोग्राम था, तो एक फरमाइश है कि कव्वाली गा दो, तो मैंने बहू की खुशी के लिए एक कव्वाली गा दी, जबकि बहू हमारी माता के भजनों में, श्याम बाबा के भजनों में, सब भजनों में झूम रही थी। तो उसके लिए मैंने गरीब नवाज की कव्वाली गा दी, तो वो बहुत खुश हुई, उसके आंखों से आंसू आए। तो इस बात को लेकर के वहां पे मुद्दा छिड़ गया, वो भी कल हुआ, जबकि पूरा अजमेर शहर जानता है कि जॉन अजमेरी खुद क्रिश्चियन है और इतने साल से भजन गा रहा है। जो जॉन अजमेरी का भजन गाने के प्रति डेडिकेशन है वो कव्वाली का भी नहीं है, जबकि जॉन अजमेरी कव्वाल भी है, भजन गायक भी है। तो हालांकि वो प्रोग्राम मेरे घर में ही था, मगर फिर भी अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। बट यह है कि मुझसे, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर मुझसे कोई फरमाइश करता है तो मैं फिल्मी गाने भी गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ, कव्वाली भी गाता हूँ, गजल भी गाता हूँ। आज जो विरोध किया है इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज का मेरा प्रोग्राम शास्त्री नगर ममता स्वीट्स के पीछे एंकर गौरव माथुर घर पे था, बट इन लोगों ने यहाँ पे आकर के जो माहौल करा वो माहौल बहुत गलत है, उससे मेरा दिल बहुत दुखद है। आज लगता है कि माता के दरबार में इस प्रकार के, देखिए क्या है कि
हिंदुस्तान में 2 पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बट मेरी सरकार तो मेरे सरकार है। तो इन लोगों ने मुद्दा बनाया उस चीज का, और ये यहाँ पे आकर जो ऐसा विवाद आज अजमेर में पहली बार हुआ है, आज दिन तक मैंने कभी देखा नहीं है। क्योंकि जॉन अजमेरी एक नाम है, मशहूर नाम है, और उसके नाम को ये लोग खराब करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विरोध भी करेंगे, आगे भी कोई कार्यक्रम होगा तो विरोध करेंगे। अगर ये विरोध करेंगे तो मुझे सपोर्ट चाहिएगा पुलिस प्रशासन का पूरा, क्योंकि मेरे पे जानलेवा हमला भी हो सकता है। जिस तरह से इन लोगों ने आके आज यहाँ पे जो माहौल बनाया, बहुत गलत माहौल था वो, क्योंकि किसी का पर्सनल प्रोग्राम था, वो ये सार्वजनिक प्रोग्राम में था। अलवागढ़ क्षेत्र में एक माता का जगराता था, उसमें कुछ विधर्मी कव्वालियां गाई गई। गाने वाला जो व्यक्ति था वो अपने आप को जॉन अजमेरी कहता है। ये जब शहर में इसकी वीडियो चले तो पूरे शहर में आक्रोश था, और एक उसकी मंशा साफ हो गई थी कि वो शहर का सांप्रदायिक स्वभाव बिगड़ना चाहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आदमी जाकर के आज दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो सांप्रदायिक स्वभाव बिगड़ेगा। अगर मान लीजिए चर्च में जाकर कोई सुंदरकांड का पाठ करेगा तो निश्चित रूप से स्वार्थ बिगड़ेगा। वो माता के मंडप में माता के जब भजन हो रहे हैं, माता का जगराता हो रहा है, वहाँ आकर के और विधर्मी कव्वालियां गा रहे हैं, तो इसलिए हम आज आए थे। लेकिन वही कवि, वही गायक है और वो आज ये करना चाहता था, तो हमने आते ही विरोध किया, और हमने पहले शांति रखी कि निश्चित रूप से अगर मान लो आज वो गलती नहीं दोहराता है तो अपन आराम से उसको सुने। लेकिन उन्हें आते ही सबसे पहले यही कहा कि हमने कल ऐसा किया और उससे कई लोगों को रोष हो गया, विरोध हो गया, और मैंने ये किया, मतलब वो अपनी बात को जायज छिड़ाते हुए फिर वही गलती दोहराना चाहता था। इसलिए हमने विरोध किया, उसे मन से उतारा है और कहा कि माता के जगराते में किसी विधर्मी की कोई कव्वाली किसी रूप में बर्दाश्त नहीं हो। ये कल शाम को जादूगर नगरा बट्टा बस्ती में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर ये जॉन अजमेरी करके है। आज ये पवित्र नवरात्रे चल रहे माता के, उन नवरात्रों के अंदर ये कव्वालियाँ गा रहा है। अगर इसको कव्वालियाँ अगर गाने का शौक है तो दरगाह में जाए, और ये खुद क्रिश्चियन है तो इनकी जो ईसाइयों के जो है चर्च है वहाँ पर ये गाए। आज हमारे देवी देवताओं के स्थानों के ऊपर, और वो भी जो पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, वहाँ पर इसका क्या काम है जो ये ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर ये पैदा कर रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी ये भजन गाएगा, जैसा आज विरोध हुआ है उसका हर बार वैसा ही विरोध होएगा, और अजमेर के अंदर पूरे में इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसने जो ये हरकत करी है बहुत निंदनीय है। अब आज के बाद भी अगर कहीं पर भी ऐसी स्थितियां होती है, उसके अंदर सबसे पहले बजरंग दल वहां पहुंचेगा, और इसका जो आज विरोध हुआ है वही हर बार इसका विरोध हो। अजमेर में रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों और गैस सिलेंडर की किल्लत के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने भाग लिया। अजमेर में रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों और गैस सिलेंडरों की किल्लत के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। प्रदर्शन का आयोजन शहर के प्रमुख स्थल पर किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन के दौरान लगभग 6 फीट ऊंचा प्रतीकात्मक गैस सिलेंडर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसके माध्यम से बढ़ती महंगाई का विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम नागरिकों का बजट बिगाड़ दिया है। साथ ही गैस सिलेंडरों की किल्लत ने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनहित के मुद्दों की अनदेखी कर रही है और आम जनता को राहत देने में असफल रही है। अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक गैस की कीमतों में कमी नहीं लाई जाती है और आपूर्ति सुचारू नहीं होती है, तब तक इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश संयोजक एवं अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। प्रदर्शन के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और आमजन को राहत दिलाने की मांग की। कुछ दिनों से जिस तरह से गैस की किल्लत पूरे देश में और अजमेर में हो रही है,
जहाँ एक तरफ गैस के दाम बढ़ा दिए, उसके बावजूद समय पर सप्लाई नहीं हो रही है, न तो समय पर बुकिंग कर रहे हैं, न उसकी सप्लाई दी जा रही है, जिससे आम जन प्रभावित है। कॉमर्शियल सिलेंडर की तो ये हालत है कि कॉमर्शियल सिलेंडर के अभाव में कई रेस्टोरेंट और छोटे मोटे व्यापारियों ने अपने व्यापार बंद कर दिए हैं, या कुछ लोगों ने रेट बढ़ाकर अपने व्यापार को चालू रखा है। इस तरह से पूरे देश की जनता और अजमेर की जनता इस गैस की तंगी से पूरी तरह परेशान है। हमने समय समय पर इस तरह के आंदोलन किए हैं। आज कांग्रेस सभापति और प्रकोष्ठ की ओर से यहाँ ज्योतिबा सर्किल पर एक हमने बड़ी गैस की टंकी बनाकर आंदोलन किया है, और यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। बहुजन समाज पार्टी अजमेर जिले में एक दलित परिवार पर हुए कथित जानलेवा हमले को लेकर आज जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। पार्टी ने जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बहुजन समाज पार्टी ने अजमेर जिले में एक दलित परिवार पर हुए कथित जानलेवा हमले को लेकर आज जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार 16 मार्च की सुबह करीब 8 बजे अजमेर जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र के गांव गणेशपुरा में एक गंभीर घटना सामने आई। बीएसपी के मुताबिक दलित परिवार के सदस्यों पर गांव के कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया। बताया गया कि आरोपियों ने लाठी, डंडों और धारदार हथियार से हमला कर पीड़ितों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में घायल व्यक्तियों के शरीर के कई हिस्से पर गंभीर चोटें आई हैं और स्थिति बेहद गंभीर है। ज्ञापन में गांव के लोगों ने आरोपियों के नाम भी बताए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जाट समुदाय के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने संगठित होकर इस घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान पीड़ित पक्ष द्वारा की जा रही वीडियो रिकॉर्डिंग को भी आरोपियों ने तोड़ दिया। बीएससी के अनुसार इस हमले के पिछली पुरानी रंजिश और एक चल रहे केस में बयान बदलने का दबाव मुख्य कारण है। आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी कारण यह हिंसक घटना हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी अभी भी उनके खेतों के आसपास मौजूद रहते हैं, जिससे वे लगातार भय और तनाव में जी रहे हैं। खेत तक जाने का रास्ता भी आरोपियों द्वारा बाधित किया जा रहा है। सरवाड़ थाने में गणेशपुरा गांव में वहाँ पर पीड़ित परिवार है, जगदीश कालूराम और गोपाल बेरवा और उनकी भाभी जी है प्रभु देवी, जिनका सुबह इन्होंने ऐसी मतलब साजिश रची कि सुबह 8 बजे ही हथियारों से लैस होकर के उनके हाथ पैर काट दिए, जिनका ऑपरेशन हुआ भिलवाड़ा के अंदर, और खून अमखान कर दिया। बस ये मान लो मरे नहीं, वो सांसें चल रही थी। जब जाकर के इनके परिवार के लोग पहुंचे तो उन्होंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करी, उनके मोबाइल तोड़ दिए और पुलिस भी 2-2.5 घंटे बाद पहुंची वहाँ पर। तो मेरा ये कहना है, हम आज एसपी साहब के पास ज्ञापन लेके आए हैं कि हमारी मांग है कि वहाँ पर उनको पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, वहाँ पर 2 कांस्टेबल छोड़े जाए और तुरंत 9 के 9 आरोपी उनको आज की तारीख में 48 घंटे के। राजस्थान के पावन तीर्थ पुष्कर सरोवर में भक्ति और परंपरा का अनूठा दृश्य देखने को मिला, जब जयपुर महिला मंडल की ओर से भव्य पगड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थान के पावन तीर्थ पुष्कर सरोवर में भक्ति और परंपरा का अनूठा दृश्य देखने को मिला, जब जयपुर महिला मंडल की ओर से भव्य पगड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक आयोजन में करीब 200 महिला श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाते हुए तीर्थराज पुष्कर को चुनरी की पगड़ी अर्पित की। कार्यक्रम संयोजक तीर्थ पुरोहित अशोक पाराशर ने बताया कि जयपुर से लगभग 150 महिलाएं आशा खंडेलवाल के नेतृत्व में पुष्कर पहुंची। वहीं अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों से भी महिला श्रद्धालु शामिल हुई। महोत्सव की शुरुआत गाजे बाजे के साथ वल्लभ घाट से हुई, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद आयोजन प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात महिलाओं ने समूहों में विभाजित होकर मानव श्रृंखला बनाई और श्रद्धा भक्ति के साथ सरोवर के सभी 52 घाटों की परिक्रमा करते हुए तीर्थराज को चुनरी की पगड़ी अर्पित की। इस विशेष आयोजन के लिए करीब 300 चुनरी की साड़ियों का उपयोग किया गया, जो आस्था और समर्पण का अद्भुत प्रतीक बना। पगड़ी महोत्सव के दौरान स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं ने ब्रह्म घाट, गौ घाट, वराह घाट सहित प्रमुख घाटों पर व्यवस्थाएं संभालते हुए सेवाएं प्रदान की। भक्ति, एकता और संस्कृति का ये अनुपम संगम अंत में पुनः वल्लभ घाट पर समापन के साथ पूर्ण हुआ। पूरे आयोजन ने पुष्कर नगरी को आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा के रंगों से सरोबार कर दिया।
आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये जयपुर खंडेलवाल महिला मंडल के द्वारा रखा गया है, जिसके अंदर जो कार्य व्यवस्था है वो हमारे श्रीमान पंडित अशोक कुमार जी पाराशर के द्वारा वल्लभ घाट पर रखी गई है। वल्लभ घाट से ये पगड़ी शुरू करके और वल्लभ घाट पर ही इसको पूरा किया गया है। इसके अंदर लगभग 320 साड़ियों का प्रयोग किया गया है, जिनकी लगभग अगर हम लंबाई देखें तो 2 किलोमीटर के समथिंग की इसकी लंबाई रखी गई है। और ये कार्यक्रम आज हमारे हिंदू समाज की जागृति के लिए और हिंदू समाज की आगे बढ़ने के लिए कि आगे से आगे हम किस प्रकार बढ़ सकते हैं, हमें आगे से आगे इस प्रकार के कार्यक्रम करना चाहिए जिससे हमारे जो तीर्थ हैं इनकी मान सम्मान बढ़े। आज जो कार्यक्रम रखा गया है ये तीर्थ के सम्मान के रूप में रखा गया है। पगड़ी जो है वो हमारे राजस्थान में सम्मान का प्रतीक है, इसलिए हमने पूरे सरोवर को आज पगड़ी महोत्सव के द्वारा पगड़ी पहनाई गई है। पगड़ी महोत्सव पुष्कर राज्य की पगड़ी महोत्सव किया है। हम लोग जयपुर से आए हैं और ब्रह्मा जी की को हमने ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए कि लोगों में एकजुटता रहे, लोग इकट्ठे हों, कैसे अपने धर्म को आगे बढ़ाया जाए, इससे करा है। और ये 2 किलोमीटर का पूरा है, 320 साड़ियों से हमने कवर किया है। महोत्सव पुष्कर ब्रह्मा जी के नाम से रखा गया है और इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अपना हिंदू समाज किस तरह से अपने धार्मिक स्थलों पर जाके और ये सब कार्यक्रम करे और सबको बताए कि हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज कितना संगठित है। किस जगह रखा है ये कार्यक्रम, कितनी पगड़ी थी? जयपुर से रखा, पुष्कर जयपुर से हम लोग आए हैं और पुष्कर सरोवर पर वल्लभ घाट से हमने पगड़ी स्टार्ट करी। कितने पगड़ी, कितनी 101 थी? नहीं, 320 साड़ियाँ, 2 किलोमीटर 320 साड़ियों से हमने पुष्कर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। मंदिरों की नगरी पुष्कर इन दिनों श्रद्धा, आस्था और उत्सव का अद्भुत वातावरण बना हुआ है। श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में चल रहे पावन ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत रविवार को भव्य बसंत सवारी निकाली गई, जिसने पूरे नगर को भक्ति रंग में रंग दिया। मंदिरों की नगरी पुष्कर में इन दोनों श्रद्धा, आस्था और उत्सव का अद्भुत वातावरण बना हुआ है। श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में चल रहे पावन ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत रविवार को भव्य बसंत सवारी निकाली गई, जिसने पूरे नगर को भक्ति रंग में रंग दिया। सज धरकर सुसज्जित भगवान श्री रंगनाथ वेणुगोपाल की प्रतिमा जब मंदिर परिसर से बाहर आई तो श्रद्धालुओं की भीड़ जयकारों से गूंज उठी। ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन और फूलों की वर्षा के बीच निकली है बसंत सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान का स्वागत किया। मंदिर के सत्यनारायण मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्मोत्सव के दौरान आयोजित यह बसंत सवारी भगवान की विशेष कृपा और ऋतु परिवर्तन के स्वागत का प्रतीक है। इस दौरान भक्तों को भगवान के दर्शन का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पूरे आयोजन के दौरान पुष्कर की गलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्तिमय माहौल देखने को मिला। श्रद्धालु रंग बिरंगे परिधानों में सजे नजर आए और भक्ति रस में सरोबार होकर भगवान के जयकारे लगाते रहे। ब्रह्मोत्सव के तहत आने वाले दिनों में भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे,
जिससे पुष्कर नगरी में भक्ति का ये दक्षिण भारत शैली का मंदिर है और यहाँ दक्षिण भारत की पूजा और पद्धति है, जिस प्रकार तिरुपति बालाजी की होती है उस प्रकार। आज विशेष हमारा 10 दिन से ब्रह्मोत्सव चल रहा है, 13 तारीख से और 24 तारीख तक चलेगा। आज हमारे बड़ी सवारी है जिसको बसंत सवारी के नाम से पहचानते हैं और ये नगर परिक्रमा करके रात को 12-1 बजे वापस आई है। होली का महत्व है कि भगवान जैसे अभी होली गई है तो भगवान वसंत का श्रृंगार किया, तो वसंत पंचमी मानकर हम इसको, भगवान पिचकारी आत्मे हैं और हमारे पुजारी लोग केसर और अबीर गुलाल लेकर भक्तों के साथ भगवान की तरफ से होली खेलेंगे और हर जगह स्वागत करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब? बिल्कुल है, ये हमारे जितने भी भक्तगण हैं या नगरवासी है वो सब भगवान के अपने घर दुकान के सामने रंगोली बनाएंगे और भगवान की अगवानी करते हुए भोग लगाएंगे, जिसमें ड्राई फ्रूट का भोग होता है और फल फ्रूट का भोग होता है। क्या रूट रहेगा इनका जो सवारी है, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ? ये हमारे मंदिर से निकल चुकी है और ये बड़ा घाट होते हुए बद्री घाट और बद्री घाट से फिर हलवाई की गली पूरी क्रॉस करके फिर कुमारों के मोहल्ले होते हुए होलिका चौक होते हुए महेश्वरी भवन होते हुए फिर हमारे मंदिर में। जिले के नसीराबाद तहसील क्षेत्र के बनवेड़ा गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर एक युवक अपनी 2 बेटियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। युवक का आरोप है कि कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद अब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील क्षेत्र के बनेड़ा गांव की मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक युवक अपनी 2 बेटियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। युवक का आरोप है कि कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। धरने पर बैठे युवक ने बताया कि गांव में रोडवेज बस सेवा शुरू कराने, स्कूल मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण, पेयजल के लिए पानी की टंकी बनवाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वह लंबे समय से प्रयास कर रहा है। इसके लिए पूर्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन आज दिन तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। युवक ने बताया कि जिस रास्ते से गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं वहां बरसात के दौरान पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार बच्चों को कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे हादसे की आशंका भी बनी रहती है। अब बारिश का मौसम नजदीक होने के कारण ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में रोडवेज बस सेवा नहीं होने के कारण लोगों को शहर तक आने जाने में काफी परेशानी होती है। निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। मरीजों, बुजुर्गों और विद्यार्थियों को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धरने पर बैठे युवक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से जल्द समाधान निकालकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। आज शहीद दिवस के मौके पर हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। पहले भी हम कई बार आ चुके हैं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें हमारी रोडवेज की मांग है जो 2018 से बंद पड़ी है, और पानी की समस्या, बड़ी टंकी बढ़नी चाहिए, और गांव की 2 सड़कें हैं। एक सड़क पे तो स्कूल है, बारिश में आना जाना बहुत मुश्किल है, और आंगनबाड़ी के मरम्मत होनी चाहिए, जिसकी बच्चे बैठने को अन्यत्र बैठने को मजबूर है। और अभी बारिश आने वाली है, उसके पहले अगर सड़क का काम नहीं हुआ या रोडवेज चालू नहीं हुई तो ये जन समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ धरने बैठे हैं। टीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 24 मार्च 2026 से 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की जाएगी। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग नई दिल्ली तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग जयपुर के निर्देशानुसार संचालित किया जाएगा। टीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 24 मार्च से 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की जाएगी। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग नई दिल्ली तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग जयपुर के निर्देशानुसार संचालित किया जाएगा, जिसके तहत अजमेर में पंचशील से इस अभियान की 24 मार्च को शुरुआत की जाएगी। इसकी जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। अभियान के तहत चिन्हित हाई रिस्क गांवों और क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान मरीजों की एक्सरे जांच के साथ साथ शुगर, बीपी, बीएमआई की भी जांच की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की एक्सरे रिपोर्ट असामान्य पाई जाती है तो उसकी NAAT जांच के लिए बलगम का सैंपल लिया जाएगा। जांच में टीबी की पुष्टि होने पर मरीज को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
वर्ल्ड टीबी डे है। मतलब हम इस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं टीबी के उन्मूलन के लिए। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था कि भारत से टीबी का पूरी तरह से उन्मूलन, तो इसमें हम लोग कल एक विशेष कार्यक्रम लॉन्च करेंगे 100 डेज का। पहले भी हुआ है, लेकिन पहले और इस बार वाले में थोड़ा फ़र्क है। इस बार हम 14 वर्ष से ऊपर जितने भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी कि जो किशोर हैं, इस तरह के किशोर जो कि जुवेनाइल सेंटर्स में है, डिटेंशन सेंटर्स में है या हॉस्टल्स में है, ऐसी जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जहाँ पे वो अनकेयर्ड या ऐसी मतलब कम केयर के साथ रहते हैं, ऐसे बच्चों का हम विशेष तौर से जांच अभियान चलाएंगे 100 दिन के लिए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस दौरान हम सभी बच्चों को कवर करके और जल्दी से जल्दी यदि उनको टीबी है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मोबाइल वैन वगैरह भी चल रही है उसके बारे में? जी हाँ, हमारे पास हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन है, जिससे कि हम वो पोर्टेबल मशीन होती है, ताकि हम जैसे अभी बताया मैंने कि किसी हॉस्टल में जाकर हमें जांच करनी तो हम वहाँ ले जा सकते हैं। दूरस्थ जो हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे CHC पे जहाँ पे एक्सरेज नहीं है PHCs पे, वहाँ हम ले जाके वहाँ पे जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स हैं, हैंडल्ड एक्सरे मशीन्स, ये हमें बहुत सहायक सिद्ध होगी टीबी की जांच में। 4 रुपये नहीं, ये तो हमारे जो जिले की टीबी सेंटर है उनको आवंटित हुई है, फिर वो अलग अलग जगह पे भेजी। नहीं, अभी देवनानी जी ने वो अलग है, वो इस कार्यक्रम के साथ नहीं है। हाँ, नहीं मतलब मिलने नहीं, वो इस कार्यक्रम के साथ नहीं है, तो उस पर अभी चर्चा नहीं होगी। हम लोग अभी इसकी बात करेंगे कि 100 डेज टीबी में हम क्या कर रहे हैं, 100 डेज विशेष अभियान में। अच्छा, कुछ पंचायतें टीबी मुक्त होने की 43 पंचायतें हैं, 136 पंचायतें अभी हमने इस साल टीबी मुक्त घोषित करी है और हम इसको 100% करने की और कोशिश कर रहे हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।